नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। दल बदल की आशंका और संसदीय लोकतंत्र, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा। वर्ष 1985 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 2003 में 91वें संविधान संशोधन द्वारा और कठोर बनाया गया। 10वीं अनुसूची के अनुसार किसी विधायक को अयोग्य ठहराने के आधार हैं यदि उसने स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है या यदि वह सदन में मतदान के समय अनुपस्थिति रहता है या अपने दल के दिशा निर्देश के विपरीत मतदान करता है। हालांकि विधायक दल के सदस्यों के 2/3 या उससे अधिक सदस्य किसी अन्य पार्टी में विलय करते हैं तो दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता। ज्वलंत प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के विधायक सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। उन्हें पार्टी के अनुशासन को भंग करने के लिए उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की अर्जी पर विचार कर विधानसभा अध्यक्ष ने पायलट और उनके खेमे के विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पायलट ने मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। क्या विधानसभा अध्यक्ष पायलट और उनके वफादार विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहरा सकते हैं? जाहिर है पायलट और उसके साथी विधायकों ने विधानसभा में पार्टी व्हीप की कोई अवहेलना नहीं की, क्योंकि विधानसभा सत्र नहीं है और ऐसा अवसर आया भी नहीं। दल बदल की आशंका अयोग्यता के आधार नहीं हो सकती। एक तरह से दल बदल कानून की तुलना आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों से की जा सकती है, जिससे आपराधिक मंशा और आपराधिक कृत्य का होना आवश्यक है। एक राजनीतिक दल ऐसे सदस्यों को विधायी दल से निष्कासित कर सकता है। ऐसे सदस्यों को अध्यक्ष अनासक्त घोषित कर सकता है और अंतरिम आदेश दे सकते हैं कि जब तक मामला उसके विचाराधीन है, उक्त विधायक सदन में मतदान नहीं कर सकेंगे। राजनीतिक दल खुद पर कैसे शासन करते हैं, यह उनका आंतरिक मामला है। एक अखिल भारतीय राजनीतिक पार्टी में स्वाभाविक रूप से उच्च पदों के लिए नेताओं के बीच आंतरिक संघर्ष होगा। आखिरकार यह योग्यतम का अस्तित्व है, यानी जो पार्टी के भीतर अधिकतम समर्थन हासिल करता है वह शीर्ष स्थान पर आसीन होगा। फिर भी कोई भी नेता लंबे समय तक शीर्ष स्थान पर टिक नहीं सकता है यदि वह निरंकुश है और यदि वह अपने सहयोगियों और पार्टियों के पदाधिकारियों के सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाता है। राजस्थान में एक राजनीतिक जंग जारी है और गेंद अब पायलट के खेमे में है। यह उनके ऊपर है कि वह कांग्रेस पार्टी से और विधायिका से अपने साथी विधायकों के साथ इस्तीफा दें और एक नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ें या मुख्य धारा की प्रतिद्वंदी पार्टी में शामिल हो जाएं। सत्ता हासिल करना मानव जाति का एक सामान्य स्वभाव है, एक सत्य बेचैन इच्छा जो केवल मृत्यु के साथ ही खत्म होती है। दल बदल विरोधी कानून राजनीतिक महत्वाकांक्षा के विरुद्ध नहीं है, यह केवल दल बदल की बुराई पर अंकुश लगाना चाहता है। सवाल ज्यादा बड़ा है और वह है दल बदल कानून बनाने वालों के उद्देश्य और संवैधानिक मर्यादा का। संविधान का 52वां संशोधन दल बदल की बुराई और आया राम गया राम की राजनीति पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था, ताकि मतदाताओं के मतदान का सौदा न हो और संसदीय लोकतंत्र की नींव स्थिर और मजबूत हो। अब समय आ गया है कि दल बदल विरोधी कानून की पुनः समीक्षा हो और कानून में यह भी व्यवस्था हो कि मंत्री बनने से पहले विधायिका की सदस्यता आवश्यक हो और जो सदस्य दल बदल कराता है चुनाव जीतने के बाद उसे अगले 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। तकिया भी है खतरनाक, बन सकता है इन बीमारियों की वजह। सोते समय तकिया लगाना आज भले ही लोगों की एक जरूरत बन गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जितने आरामदेह लगता है उतना ही खतरनाक भी होता है। ये कई बीमारियों की वजह बन सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि तकिया जल्दी खराब
थोड़ी होते हैं और इसलिए हम सालों तक एक ही तकिए का इस्तेमाल करते रहते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि तकिए की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। उसके बाद उसे बदल लेना ही बेहतर होती है, नहीं तो वे कई बीमारियों को घर में ला सकता है और परेशानी खड़ी कर सकता है। अक्सर हमारी आदत होती है कि हम सोने से पहले बालों में ढेर सारा तेल लगा लेते हैं और आराम से तकिए के ऊपर सिर रखकर सो जाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं सोचते कि बालों में लगा वो तेल तकिया भी सोख सकता है। हमें लगता है कि इससे सिर्फ तकिए का खोल कवर ही गंदा होता है और उसे निकालकर हम धो लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उस तेल को तकिए के अंदर भरा फाइबर भी सोख लेता है और हमेशा इस्तेमाल होने के कारण उसमें माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं। जब हम बार बार एक ही तकिए पे सोते हैं तो वो सूक्ष्म जीव हमारी सांस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। जब हमें सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां होती है तब भी हम उस तकिए का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम पहले से करते आ रहे होते हैं। ऐसे में हमारी सांसें और नाक से आने वाले पानी और मुंह से निकलने वाले लार हमारे तकिए पर चिपक जाता है और तकिया उसे सोख लेता है, जिससे बीमार करने वाले जीवाणु पैदा हो सकते हैं और हमें कभी भी बीमार कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर बार बार पिंपल आ जाते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपना तकिया बदल लें, क्योंकि वो तकिया इसकी वजह हो सकता है। दरअसल जब हम काफी समय से एक ही तकिया इस्तेमाल करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो दब जाता है या फिर अंदर भरे फाइबर की अवस्था बदल जाती है। ऐसे में कभी कभी हमारे गाल की त्वचा का सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। साथ ही तकिए के अंदर पनप रहे बैक्टीरिया हमारे चेहरे पर हमला कर सकते हैं, जिससे पिंपल्स घटने के बजाय बढ़ जाते हैं। तकिए के अंदर पनप रहे जीवाणुओं में से हमें सर्दी खांसी के अलावा कफ और बुखार आने की भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा गर्दन अकड़ने, कंधे में दर्द जैसी परेशानियां भी हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि तकिए को अक्सर धूप में सुखाएं, क्योंकि इससे तकिए के अंदर पैदा हुए जीवाणु मर जाएंगे। साथ ही यह भी जरूरी है कि कवर को कम से कम महीने में 4 बार बदलें, ताकि उनमें जीवाणु पैदा हो ना सके। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा करके आप उस तकिए को हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर होगा कि हर 10-12 महीनों में अपना तकिया बदल दें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।